गोचा पोचा लोचा सोचा, ये इंग्लिश है, ये इंग्लिश सिखाऊंगा मैं आपको। आप कहेंगे ये क्या है, गोचा पोचा लोचा सोचा? अरे भैया इसे शॉर्ट इंग्लिश कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट इंग्लिश की। अब ये वो वर्ड्स होते हैं जो फॉरेनर्स, नेटिव स्पीकर्स, अंग्रेज लोग अपने घरों में, गली मोहल्लों में यार दोस्तों से बोलते हैं। आप भी अगर इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत सुपर फास्ट लगेगी और आप मुझ पे हंसेंगे नहीं, मतलब कहेंगे वाह सर, सही है। तो ऐसे ही चार्ट तैयार किए हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ ऐसे वर्ड्स आपके लिए तैयार किए हैं। अब ये शॉर्ट इंग्लिश सीखने के लिए, जो आपके इंग्लिश में 4 चांद लगा देगी, उसे सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं शॉर्ट इंग्लिश। मजा आएगा आपको सीखकर। अब एक एक करके बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और कमाल कमाल की चीजें नोट कीजिएगा। पहला वाला सुनिए। पहला वाला है वांट टू। वांट टू, हम सब जानते हैं कि वांट टू का हिंदी में मतलब होता है चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। आई वॉन्ट टू को मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू का मैं आना चाहता हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे शॉर्ट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सुनो, इसे बोलते हैं वाना। वाना, वाना, जी हाँ, वांट टू को शॉर्ट इंग्लिश में वाना बोलते हैं, वाना। अब जैसे मान लीजिए मुझे कहना है कि मैं स्कूल जाना चाहता हूं, मैं स्कूल जाना चाहता हूं, तो पहले मैं क्या लिखता? आई वांट टू गो टू स्कूल। ये तो लिखता है SCHOOL। आई वॉन्ट टू SCH, आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। लेकिन भैया देखो, अब मैं अगर शॉर्ट इंग्लिश में बोलूंगा तो इसे कुछ ऐसे बोलूंगा, आई वांना गो टू स्कूल, आई वांना गो टू स्कूल। मैं वांट टू को वाना में कन्वर्ट कर सकता हूं, यानी वांट टू को शॉर्ट में बोल सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लाइफ में आपको बोलना हो वांट टू, तो शॉर्ट में आप स्टाइल झाड़ सकते हैं, वाना, वाना। आओ आगे जाना। चलो नेक्स्ट वाला देखो भाई। अगला वाला है गोइंग टू। भाई ये तो बड़ा आसान है, इसका क्या शॉर्ट बनेगा? गोइंग टू, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है? जा रहा। जैसे मैं नहाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू बाथ। मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीड। मैं सोने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्लीप। यही तो होगा। बट आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि गोइंग टू को शॉर्ट में बोलते हैं गोना। गोना, ले भैया, ये तो किसी का शादी के बाद गोना होता होगा ना, गांव में वही चीज है, गोना। भाई गोइंग टू को शॉर्ट में गोना बोलते हैं। अब जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता कि भाई वह नहाने जा रहा है, मान लीजिए एक वाक्य है वह नहाने जा रहा है, तो मैं इसे क्या बोलता? मैं इसे यही बोलता, ही इज गोइंग टू बाथ। भाई ऐसी तो कहता, ही इज गोइंग टू हैव अ बाथ, ही इज गोइंग टू टेक अ बाथ, ही इज गोइंग टू टेक शावर। यही कहता, मतलब कुछ भी लिखता, शावर, टेक अ बाथ या बाथ, मैं गोइंग टू ही लिखता। बट अब आप इसे शॉर्ट में वह नहाने जा रहा है को बोल सकते हैं, ही इज गोना टेक अ बाथ, ही इज गोना टेक अ बाथ। तो भैया देखो यहां क्या हुआ, यहां गोना हो गया लड़की का, मतलब गोइंग टू का गोना बन गया। तो याद रखेंगे कि ये अंग्रेज लोग शॉर्ट में गोइंग टू को गना बोलते हैं, गना। वाना, गोना, वाना, गोना, क्या है ये इंग्लिश? चलो आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट वाला। अगला वाला है डोंट नो या डज नॉट नो। एक ही बात है, बहुवचन है तो डू के साथ डोंट हो जाता है, और सिंगुलर हो, एक वचन हो तो डजंट हो जाता है। बट ये तो पहले ही शॉर्ट में लग रहा है, डू और नॉट शॉर्ट में डोंट, और डज नॉट डजंट। इसका हिंदी में मतलब होता है नहीं जानता है, मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो। तो क्या बोलेंगे भाई से शॉर्ट में? सुनिए, इसे शॉर्ट में बोलेंगे डिनो। डिनो, ओ डिनो, डुन्नो सा लग रहा है, डिनो, डिनो। मतलब ये पूरा ही ससुरा डुनो हो जाएगा, पूरा ही। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे भैया एग्जांपल की बात हो रही थी, पेन चला दिया। मैं कार चलाना नहीं जानता हूं, मैं कार चलाना नहीं जानता हूं। मैं, ये बहुत आसान सा वाक्य है, आओ बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखता? मैं ऐसे लिखता, आई डोंट नो टू ड्राइव अ कार। ड्राइव अ कार है ना, या आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, यही तो होता। कुल मिला के मैं ये डोंट नो का ही प्रयोग करता, आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। बट शॉर्ट में, बेहतरीन इंग्लिश में, आई डिडंट नो हाउ टू ड्राइव, ऐसे मतलब ऐसे इंग्लिश थोड़ा उल्टी टाइप में बोलेंगे, उल्टी आ रही है जैसे, तो और इफेक्टिव लगेगी।
आई डोंट नो। भाई देखो इतना बड़ा सेंटेंस, इसे फ्रेज कहें बेहतर है, ये एक छोटे से वर्ड में कन्वर्ट हो गया और ये हो गया डिनो। आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार, ऐसे तो लग भी देखिए फॉरेनर स्टाइल मेरा। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो हाउ टू ईट द फूड, तो ज्यादा ही हो गया। तो भाई इस तरह से याद रखिएगा, डू नो यानी कि डोंट नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला वाला है गॉट टू। गॉट टू जिसका मतलब क्या होता है, होगा, होगी, होंगे। मुझे जाना होगा, आई गॉट टू गो। मुझे आना होगा, आई गॉट टू कम। मुझे पढ़ना होगा, मतलब कोई भी काम करना होगा इमीडिएटली, उसमें गॉट टू लगाते हैं। अब सुनिए, इसे शॉर्ट इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसे कहेंगे गोटा। गोटा। अरे आंटी जी गोटा अच्छा लगवाया तुमने, दुपट्टा कहां से लगवाया? अच्छा अच्छा मौसी से, सही है। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था, गोटा। गोटा भाई, गोटा बोलेंगे इसे, गॉट टू को। आओ चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जांपल है, तुम्हें यहां से जाना होगा, यानी तुम्हें यहां से जाना होगा। तो मैं अगर होता इसकी जगह, शॉर्ट इंग्लिश ना यूज करता, तो मैं ऐसे लिखता, तुम्हें 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 लिखता, तो तुम्हें तुम्हें की जगह यू लिखता मैं, है ना। तुम्हें यहां से जाना होगा, यू गॉट टू गो फ्रॉम हियर। यू गॉट टू गो फ्रॉम हियर, ये लिखता मैं। लेकिन शॉर्ट इंग्लिश में, दमदार इंग्लिश में इसे कुछ ऐसे लिखेंगे दोस्तों, तुम्हें यहां से जाना होगा, यू गोना गो फ्रॉम हियर, यू गोना गो फ्रॉम हियर। ले भैया आपके सामने है। तो यहां पे क्या हुआ कि ये गोटा लगा दिया, किसकी जगह, गॉट टू की जगह। अब आप जहां पे भी गॉट टू बोलेंगे, मुझे आना होगा, आई गॉट टू कम की जगह आई गॉट कम। तुम्हें बोलना होगा, यू गॉट टू स्पीक की जगह यू गॉट टू स्पीक, ऐसे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला वाला है आउट ऑफ। आउट ऑफ से बाहर, मैं दिल्ली से बाहर हूं, आई एम आउट ऑफ दिल्ली, है ना, बोल देते हैं से बाहर। या दूध फ्रिज से बाहर है, द मिल्क इज आउट ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ऐसे। अब इसे भी शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सुनिए। इसे शॉर्ट में बोलेंगे ओठा। ओठा, ओठा भैया, ओटा लिया दूध, नहीं ओटाया, ओटाले से और ओटाले, दो दो बाल ले आज में। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे, ओटा। ओटा बोलेंगे, आउट ऑफ का आउटा, आउटा। आओ चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे वह इस समय दिल्ली से बाहर है, वह इस समय दिल्ली से बाहर है। सो हम कैसे कह सकते थे, ही इज आउट ऑफ दिल्ली, ही इज आउट ऑफ दिल्ली एट दिस टाइम, एट दिस सिचुएशन। आगे कुछ भी लगा सकते हैं, मेन सेंटेंस, ही इज आउट ऑफ दिल्ली। बट शॉर्ट इंग्लिश में इसे देखिए कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे he is out of Delhi right now। ले भैया, मेरे बोलते में भी तुम्हें लग रहा होगा अंग्रेज हो गए सर, तो he is out of Delhi right now। देखा, तो यहां पे क्या सीन बना, यहां पे ये बना कि जो ओटा था, आउटा, इसे आउट ऑफ के जो है शॉर्ट में ले लिया। he is out of Delhi की जगह he is out of Delhi। देखो, he is out of Delhi, he is out of Delhi, he is out of Mumbai, he is out of office, he is out of, सही है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, अगला वाला है हैव टू। ना है नी है, नहीं पढ़ता, 70,000 बार पढ़ चुका हूं मैं ये, लेकिन आज इसकी शॉर्ट देखेंगे भाई क्या होगी। हैव टू ना है, जैसे मुझे जाना है, मुझे आना है, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू कम। भाई सुनो, इसकी शॉर्ट क्या होगी, इसकी शॉर्ट होगी हैव टू। हैव टू, हैव टू मतलब हैव टू को मिला के हैव टू। और हाँ एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जितने भी शॉर्ट कमांड मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी मनगढ़ंत बनाई हुई नहीं है, इंटरनेट पे इंटरनेशनल तौर पर यूज की जाती हैं। आप खुद सर्च कर सकते हैं, या आप कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, उनमें आपको मिल जाएगी। तो उन्हीं में से निकाल निकाल के निचोड़ के आपके लिए लाया हूं। सो हैव टू। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे मुझे कहना है, मुझे आज घर जाना है, अरे आई हैव टू गो टू होम टूडे, ये तो सिंपल है। या हाउस भी कर सकते हैं, आई हैव टू गो होम टुडे, भाई सिंपल ऐसे ही तो बनेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने हैव टू का प्रयोग किया, बट शॉर्ट इंग्लिश में इसे हैव टू, आई हैव टू गो होम टुडे, आई हैव टू गो होम टुडे। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे हैव टू बन गया, किसका बन गया, हैव टू का। हैव टू, अच्छा हैव टू का हैव टू बनेगा, तो हैज टू का क्या बनेगा, चलो आओ वो भी देखते हैं यार। सुनो अगला वाला है, अच्छा वो नहीं है, वो हैस्टा, वैसा हैस्टा। अब तुम बहुत तेज हंसता है, कम हंसा कर, हैस्टा। हाँ हैस्टा ही होता है वैसे। अगला वाला है गोइंग टू। अभी देखिए
सॉरी, आई एम गोइंग टू। आपको याद है पहले हमने खाली गोइंग टू पढ़ा था तो गोना हो गया था, अब इसके साथ आई एम आ गया है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। खाली गोइंग टू आए तो गोना, और अगर आई एम भी आ जाए तो गोना की जगह कुछ और, ने जा रहा, कोई काम करने जा रहा है। इसका सुनेंगे, इसको बोलेंगे अम्मा। अम्मा गोइंग टू कहां गया? ओ भाई इतना ही है बस, ये अम्मा। अम्मा 2 रोटी डाल देना जरा, सूट के बाद खाऊंगा। अम्मा आ रहा हूं। तो भाई अम्मा, आइए देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं उससे बात करने जा रहा हूं, मैं उससे बात करने जा रहा हूं। अगर मैं इसे बनाता तो ऐसे बनाता, आई एम गोइंग टू टॉक, यानी टॉक विद या टू हिम, है ना, हो गया। आई एम गोइंग टू टॉक टू हिम, आई एम गोइंग टू टॉक विद हिम, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन इसे शॉर्ट में बोलेंगे अम्मा टॉक हिम। और 3 रह गई तो 1 2 3 भाई, लेकिन ये इंग्लिश है। अम्मा टॉक हिम यानी आई एम गोइंग टू टॉक हिम, इस तरह से। तो भाई ध्यान रखिएगा, ये जो अम्मा है इन्हें परेशान नहीं कीजिएगा, अम्मा, आई एम्मा, और इसको पूरा बनाएंगे आई एम गोइंग टू। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। अगला वाला है काइंड ऑफ। काइंड ऑफ, जैसे इसका हिंदी में मतलब होता है की तरह का या के प्रकार का। मेरे पास मोबाइल की तरह का एक डिवाइस है, यार ये टीवी की तरह का क्या है, सो काइंड ऑफ। सुनिए, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे किंडा, नहीं काइंडा। काइंडा, काइंडा, काइंडा ऐसे बोलेंगे। काइंडा, 2 कंडे ले आइयो, गरम गरम उपले जलाने हैं जल्दी से, ठीक है। काइंडा। अब सुनेंगे, देखो इसे एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि यह फल पत्थर की तरह का है, यानी कि जो फल है बेल पत्थर तो नहीं है, चलो पत्थर की तरह है, यार पत्थर के प्रकार का, पत्थर जैसा है, क्या है ये फल है सर? अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं यही कहता दिस फ्रूट इज काइंड ऑफ स्टोन, लेकिन शॉर्ट इंग्लिश में इसे दे मारेंगे, दिस फ्रूट इज काइंड ऑफ स्टोन। ले, ये देखिए, दिस फ्रूट इज काइंड ऑफ स्टोन। तो यहां पे काइंडा क्या है, ये कंडा जो है ये काइंड ऑफ है, काइंडा। तो इससे ध्यान रखेंगे, काइंड ऑफ यानी काइंडा, ये शॉर्ट हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला वाला है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा। इसकी हिंदी भी है ये, बहुत सारे। आई हैव लॉट ऑफ हाउसेस, मेरे पास बहुत सारे घर है। ही हैज लॉट ऑफ चिल्ड्रन, उसके पास बहुत सारे बच्चे हैं। अब इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे, तो इसे शॉर्ट में बोलेंगे भाई अल्लारा। अल्लारा, ले, ऑफ और लॉट को आपस में जोड़ के लौटा हो गया। 2 लोटे रख दे यहाँ पे, पेट में बहुत दर्द है, पानी भर के रख दे, लोटा। हाँ जल्दी से। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, लाड़ा। जैसे मुझे कहना है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहता भाई साहब कि आ लॉट ऑफ पीपल, पीपल के पेड़, आर कमिंग। आर कमिंग में तो यही कहता अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, लेकिन शॉर्ट इंग्लिश में मैं इसे बोल सकता हूं अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, अ लॉट ऑफ पीपल का। ले भाई, ऐसा लग रहा है सारे लोग पीपल के पेड़ के नीचे लोटा लेके बैठे हैं, यही लग रहा है इसका मतलब। लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग यानी कि बहुत सारे। तो यहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अ लॉट यानी कि अ लॉट ऑफ। ओके, शॉर्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला है आरा, आउट टू। आउट टू क्या होता है, आउट टू का मतलब होता है चाहिए, नैतिक कर्तव्य के लिए यूज होता है। वैसे शुड का मतलब भी चाहिए होता है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, शुड गो, यू शुड नॉट कम। एक नैतिक कर्तव्य यानी कि जब हम अपने शिष्टाचार की बात करें, गुड नेचर की बात करें, अच्छी अच्छी चीजों की, लॉ को फॉलो करने की बात करें, तो चाहिए के लिए आउट टू लगाते हैं। बहुत पुराना वर्ड है ये, अब आप शूट लोग मस्ट लगा देते हैं इसकी जगह। लेकिन ऑट टू अगर आए, कहां गया भाई, ऑट टू अगर आए तो उसकी जगह हमें शॉर्ट में ऑटा लगाना है। ऑटा, ऑटा भैया एक ऑटो ले आइयो और 2 ऑटो बाहर के ले आइयो, एयरपोर्ट जाना, ऑटो ले बढ़िया सा। हाँ तो मैं क्या करता, ऑटा, ऑटा। जैसे मुझे कहना है तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, तो मैं पहले ऐसे ही लिखता भैया, यू ऑटाओ, आउट ओ, अबे आउट टू, यू ऑट टू ओबे दी एल्डर्स। ओबे मतलब होता है वो कहना मानना, आदर करना या इज्जत करना, यू आर टू। लेकिन अब मैं इसे शॉर्ट में ऐसे बोलूंगा, you oughta obey the elders, you oughta obey the elders। तो यहां पे ये जो ऑटो हमने लगाया है, इस ऑटो का कनेक्शन और टू से है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट वाला है लेट मी, मुझे करने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी सिट, मुझे बैठने दो। कहीं भी लगाना ना, मुझे कोई काम करने दो, मुझे बैठने दो, मुझे आने दो, मुझे देखने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, लेट मी लेट मी लेट मी। लेकिन इसे शॉर्ट में सुनिए क्या बोलेंगे, इसे शॉर्ट में बोलेंगे लैमे लैमे लैमे, ओ लैमे लैमे, ले ये रख दियो वहां पे, लैमे। सुनो, अब जैसे मुझे कहना है, कहां गया भाई हमारा इरेजर, जैसे मुझे कहना है मुझे यहां सोने दो, तो मैं नॉर्मल इंग्लिश में से ऐसे ही बोलता, क्या बोलता, मैं इसे बोलता कि भाई लेट मी स्लीप हियर, लेट मी स्लीप हियर, यही बोलता, लेट मी स्लीप हियर, मुझे यहां सोने दो। लेकिन आप इसे बोल सकते हैं लेट मी स्लीप हियर, लेट मी स्लीप here, ले भाई शॉर्ट में let me sleep here, let me take the food, let me eat the food, let me बोल दो let me। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, अगला वाला है हैश टू। ये वही है हैव टू का भाई जो मैं ढूंढ रहा था, मैं कंफ्यूज हो गया था कि हैश टू का हैफ्टा होगा तो फिर हैव टू का हैफ्टा होगा तो हैश टू का क्या होगा। तो लो अगर ये आ ही गया है वही है, इसका मतलब ना है नहीं है ने है, तो इसका मतलब भी सुन लो, इसे हम कहेंगे हैस्टा। ओ भाई मैंने सही गैस किया था, वो था हैफ्टा, हैव टू हैफ्टा, ये है हैश टू हैस्टा। जैसे मुझे कहना है कि राम को आना पड़ता है, क्योंकि इसकी हिंदी ना है नहीं है, नहीं है, पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं दोनों ही है, तो मैं इसे नॉर्मल इंग्लिश में भाई ऐसे बनाऊंगा कि राम हैज टू कम, राम हैज टू कम। राम के साथ सिंगुलर पर्सन इसलिए हैज लगाए, वरना हैव लगाते। लेकिन आप इस हैज टू को शॉर्ट में बोल सकते हैं, और आप क्या बोल सकते हैं आप जानते ही हैं, आप बोल सकते हैं राम हैज टू कम एवरी डे, राम को आना पड़ता है। अबे जब इसमें एवरीडे लिखा था तो ऊपर रोज तो लिख देते, राम को रोज आना पड़ता है, तुम्हारी स्क्रिप्ट भी अधूरी होती है, राम को रोज आना पड़ता है, तो मैं संभाल लेता हूं ना, तुम तो जूते पड़े तुम्हारे। चलो तो भैया इस तरीके से ध्यान देंगे, राम हैस्टा। अब यहां पे ये जो हैस्टा है ये किसका शॉर्ट है, ये हैज टू का शॉर्ट है, सही है। आगे क्या है, आगे तो होमवर्क है भाई, होमवर्क है। अब अगर आप यहां तक आ गए बिना होमवर्क करे जाएंगे तो यार ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो होमवर्क करके जाओ, जितना आज सीखा है जरा बताइए। देखो जो आज मैंने आपको शॉर्ट सिखाया मैं उसका शॉर्ट नहीं पूछूंगा, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, आपको इसका शॉर्ट बताना है कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आप सभी को बताना है, ठीक है ना। तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, इसका आंसर वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपका आंसर को हार्ट दूंगा, लाइक दूंगा और चेक जरूर करूंगा। और हाँ, आप खरीद सकते हैं मेरा सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और जिसे 10 दिनों में बेसिक क्लियर करनी है उनके लिए रामबाण चीज है, बहुत बढ़िया, प्लीज आप इसे जरूर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डिस्क्रिप्शन से लिंक क्लिक कीजिए और खरीद लीजिए, नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला। और हाँ, मेरी किताब भी है, मैं तब बुद्धू नहीं हूं कि वीडियो बनाता, मेरी किताब भी छप चुकी है, बहुत नाम है मेरा, बहुत ज्यादा। यकीन नहीं होता, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर जाइए और सर्च कीजिए सरताज सर की किताब या सरताज सर की बुक, आपको मेरी वहां किताब मिलेगी, 350 रुपए की नहीं है, कम की है, पेजेस 350 इसमें, तो वो खरीद सकते हैं। अब जाए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, ज्यादा देख टुच्चा मुच्चा कुछ लुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।